क्या आप साधना, ध्यान या पूजा पाठ करते हैं और अचानक आपके शरीर में कुछ अजीब परिवर्तन होने लगते हैं? क्या आपको शरीर के किसी हिस्से में हल्का दर्द होता है जो सामान्य दवाइयों से ठीक नहीं होता? क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि आपकी साधना आपको किसी अद्भुत ऊर्जा से जोड़ रही है? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम आपको बताएंगे कि यह आध्यात्मिक उन्नति का संकेत है या कोई और रहस्य। चलिए शुरू करते हैं। यानी कि जब कोई व्यक्ति आध्यात्मिक साधना करता है तो उसके शरीर में कई प्रकार के बदलाव देखने को मिलते हैं, जिनमें से कुछ सामान्य लग सकते हैं और कुछ असाधारण। ये बदलाव साधना की गहराई और ऊर्जा की तीव्रता के अनुसार होते हैं। साधना का मुख्य उद्देश्य आत्मा को जागरूक करना और दिव्य ऊर्जा से जुड़ना होता है। और जब कोई साधक इस राह पर आगे बढ़ता है तो उसके शरीर में कुछ विशेष संकेत प्रकट होने लगते हैं। इनमें से एक प्रमुख संकेत है शरीर के विभिन्न अंगों में हल्का दर्द, जो किसी भी प्रकार की शारीरिक समस्या से संबंधित नहीं होता, बल्कि यह आध्यात्मिक ऊर्जा के जागरण का प्रतीक होता है। जब साधक अपने ध्यान, पूजा पाठ और साधना में गहराई से प्रवेश करता है तो उसकी ऊर्जा का स्तर बढ़ने लगता है और यही ऊर्जा उसके शरीर में विभिन्न रूपों में महसूस होती है। माथे पर हल्का दबाव या दर्द आज्ञा चक्र के जागरण का संकेत हो सकता है, जो साधक को भूत, भविष्य और वर्तमान की गहरी समझ देने लगता है। इसी प्रकार गर्दन में दर्द साधना की ऊर्जा को स्थिर करने और उसे उच्चतर स्तर तक पहुंचाने का संकेत हो सकता है। आंखों में दर्द दिव्य दृष्टि के जागरण का सूचक होता है, जिससे साधक को अदृश्य शक्तियों और ऊर्जाओं का अनुभव होने लगता है। कंठ में हल्का दर्द या कंपन वाणी सिद्धि की ओर इशारा करता है, जिससे साधक की वाणी प्रभावशाली और सिद्ध होने लगती है। कानों में दर्द या अजीब ध्वनियां सुनाई देना एक और महत्वपूर्ण आध्यात्मिक अनुभव है, जो संकेत करता है कि साधक अब सामान्य ध्वनियों से परे दिव्य ध्वनियां सुन सकता है। रीढ़ की हड्डी में हल्का दर्द या झनझनाहट कुंडलिनी जागरण का एक स्पष्ट संकेत हो सकता है। जब यह ऊर्जा धीरे धीरे चढ़ने लगती है, साधक को यह समझना चाहिए कि यह सभी अनुभव सामान्य नहीं हैं, बल्कि यह उसकी साधना की प्रगति का प्रमाण है। कई बार साधक को इन अनुभवों से डर लग सकता है, लेकिन यदि उन्हें सही तरीके से समझा जाए तो यह आध्यात्मिक उन्नति की राह पर आगे बढ़ने में सहायक होते हैं। साधना के दौरान हृदय में हल्का दर्द महसूस होना यह संकेत करता है कि साधक का हृदय अब प्रेम, करुणा और दिव्यता से भर रहा है और उसकी आत्मा ईश्वर से अधिक निकट हो रही है। इसके अतिरिक्त साधक की ऊर्जा जब अधिक विकसित हो जाती है तो उसे अजीब अनुभव हो सकते हैं, जैसे हवा में हल्की गंध महसूस होना, अदृश्य शक्तियों की उपस्थिति का एहसास होना, शरीर में कंपन या झंझनाहट महसूस होना, या ध्यान के दौरान अलग अलग रंगों की रोशनी दिखाई देना। ये सभी अनुभव इस बात के संकेत होते हैं कि साधक की साधना उच्च स्तर पर पहुंच चुकी है और उसे अपनी साधना को सही दिशा में बनाए रखना चाहिए। साधक को यह समझना आवश्यक है कि यह अनुभव साधारण नहीं होते, बल्कि यह उसकी आत्मिक यात्रा का एक महत्वपूर्ण चरण होते हैं, जिससे उसे अपने आत्मज्ञान की ओर बढ़ने का अवसर मिलता है। कई बार लोग इन अनुभवों को शारीरिक समस्या समझकर डॉक्टरों के पास जाते हैं, लेकिन जब कोई दवा असर नहीं करती तो यह स्पष्ट हो जाता है कि यह किसी प्रकार की बीमारी नहीं, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति का संकेत है। ध्यान और साधना के दौरान ये अनुभव आना बहुत स्वाभाविक है और इन्हें डर की बजाय एक सकारात्मक संकेत के रूप में स्वीकार करना चाहिए। साधक जब इन अनुभवों को समझता है तो वह भय मुक्त होकर अपनी साधना में और अधिक गहराई से प्रवेश कर सकता है। यह आध्यात्मिक परिवर्तन केवल साधकों तक ही सीमित नहीं रहते, बल्कि यह उनके आसपास के लोगों पर भी प्रभाव डालते हैं। साधक की ऊर्जा इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि उसके आसपास के लोग भी उसके प्रभाव को महसूस करने लगते हैं। यही कारण है कि जब कोई व्यक्ति गहरी साधना करता है तो उसके पास आने वाले लोग अपने भीतर एक अलग प्रकार की ऊर्जा महसूस करते हैं। यह ऊर्जा साधक के भीतर मौजूद आत्मिक शक्ति का प्रमाण होती है। इसीलिए यदि आप भी ध्यान, पूजा और साधना में नियमित रूप से लगे हुए हैं और आपको अपने शरीर में कोई असामान्य परिवर्तन महसूस हो रहे हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि यह समझने की जरूरत है कि यह आपकी आध्यात्मिक यात्रा का एक अहम हिस्सा है। जब शरीर में किसी विशेष स्थान पर दर्द या हल्का असहजता महसूस हो,
तो यह सोचने की बजाय कि यह कोई समस्या है, आपको इसे अपनी आध्यात्मिक शक्ति के बढ़ने का संकेत समझना चाहिए। साधना और ध्यान के माध्यम से साधक अपने शरीर और आत्मा के बीच की बाधाओं को समाप्त करता है, और जब यह बाधाएं टूटती हैं तो शरीर में ऊर्जा के प्रवाह के कारण कुछ अनुभव होते हैं। इसे सहज रूप से स्वीकार करना और अपनी साधना को दृढ़ता के साथ जारी रखना आवश्यक है। आध्यात्मिक यात्रा में जो भी साधक इस चरण तक पहुंचता है, वह एक नई ऊर्जा से भर जाता है और उसके जीवन में कई सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। साधक की आभा तेजस्वी हो जाती है, उसकी सोच में गहराई आ जाती है और वह दुनिया को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगता है। यह अनुभव साधक को यह बताने के लिए आते हैं कि अब वह अपनी साधना के उच्च स्तर पर पहुंच रहा है और उसे इसे रोकना नहीं चाहिए, बल्कि पूरे समर्पण के साथ जारी रखना चाहिए। साधना के इस सफर में कई चमत्कारी बदलाव होते हैं और यह अनुभव हमें यह समझाने के लिए होते हैं कि हम केवल एक शारीरिक अस्तित्व नहीं हैं, बल्कि हमारे भीतर एक दिव्य शक्ति विद्यमान है, जिसे साधना के माध्यम से जागृत किया जा सकता है। इसलिए जब भी आप अपनी साधना के दौरान किसी भी प्रकार के दर्द या असामान्य ऊर्जा को महसूस करें, तो यह मत सोचिए कि यह कोई परेशानी है, बल्कि इसे एक संकेत के रूप में देखिए कि आप अपने आध्यात्मिक लक्ष्य की ओर सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जब कोई साधक इस सत्य को समझ जाता है, तो उसका ध्यान और अधिक प्रभावशाली हो जाता है और वह एक नई चेतना में प्रवेश कर लेता है। यही कारण है कि यह अनुभव किसी साधक के लिए आशीर्वाद होते हैं, जो यह दर्शाते हैं कि उसकी साधना केवल बाहरी नहीं, बल्कि भीतरी स्तर पर भी प्रभाव डाल रही है। जब कोई साधक अपनी साधना में और अधिक गहराई से प्रवेश करता है, तो उसे अनेक आध्यात्मिक अनुभव होने लगते हैं, जो न केवल उसके मानसिक और शारीरिक स्तर को प्रभावित करते हैं, बल्कि उसकी आत्मा को भी एक नई दिशा प्रदान करते हैं। जैसे जैसे साधना प्रगति करती है, साधक की चेतना उच्च स्तर पर पहुंचने लगती है और उसे ब्रह्मांड की गूढ़ रहस्यमयी शक्तियों का अनुभव होने लगता है। उसकी ऊर्जा तरंगें इतनी शक्तिशाली हो जाती हैं कि वह केवल स्वयं पर ही नहीं, बल्कि अपने आसपास के वातावरण और लोगों पर भी सकारात्मक प्रभाव डालने लगता है। उसकी उपस्थिति मात्र से ही लोग शांति और सुकून का अनुभव करने लगते हैं। उसकी आभा इतनी तेजस्वी और दिव्य हो जाती है कि अन्य लोग सहज रूप से उसकी ओर आकर्षित होते हैं। कई बार साधना के उच्चतम स्तरों पर पहुंचने के बाद साधक को अतीत, वर्तमान और भविष्य से जुड़ी गहरी अनुभूतियां होने लगती हैं, जिससे उसकी अंतर्दृष्टि जागृत हो जाती है और वह घटनाओं को पहले से भांपने में सक्षम हो जाता है। उसकी वाणी में इतनी शक्ति आ जाती है कि उसके शब्द मात्र से ही लोगों के विचार और भावनाएं बदलने लगती हैं। वह प्रकृति से अधिक घनिष्ठ रूप से जुड़ जाता है और उसे पशु पक्षियों, वृक्षों और अन्य प्राकृतिक तत्वों की ऊर्जा और संदेशों का अनुभव होने लगता है। कई साधकों के जीवन में ऐसे क्षण भी आते हैं जब वे ध्यान की अवस्था में किसी अदृश्य मार्गदर्शक शक्ति के सान्निध्य का अनुभव करते हैं, जो उन्हें सही दिशा में आगे बढ़ने का संकेत देती है। तो दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।